हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमारी डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, ज्यादा आपका समय नहीं गवाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तानसेन का मूल नाम क्या था? जो तानसेन थे उनका मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए मकरचंद पांडे, बी रामतनु पांडे, सी लाला कलावंत या डी बाज बहादुर। तो साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी रामतनु पांडे। जो तानसेन थे उनका मूल नाम जो था वो रामतनु पांडे था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जो पंडवानी है वो किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों, जो पंडवानी है वो आपकी छत्तीसगढ़ की लोक कला नृत्य शैली है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है ए तबला, बी बांसुरी, सी ड्रम या डी वीणा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी बांसुरी। जो हरिप्रसाद चौरसिया थे वो बांसुरी से संबंधित थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? जो भारत माता पेंटिंग थी उसके चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है ए गगनेंद्र नाथ टैगोर, बी अविंद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस या डी जैमिनी। तो साथियों, भारत माता जो पेंटिंग थी उसके चित्रकार जो थे वो थे आपके अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जो मुगल चित्रकला थी वो कौन सा शासक था जिसके राज्यकाल में वो पराकाष्ठा पर पहुंची थी? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। तो साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ढाई दिन का झोंपड़ा क्या है? ऑप्शन है ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी या डी मीनार। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए मस्जिद। जो ढाई दिन का झोंपड़ा था वो एक मस्जिद थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। महावीर का मूल नाम क्या था? जो महावीर स्वामी थे उनका मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी वर्धमान। जो महावीर स्वामी थे उनका मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार या डी उज्जैन। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। जो विक्रमशिला था वो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कनिष्क की राजधानी थी, जो कनिष्क शासक था उसकी कौन सी राजधानी थी? ऑप्शन है आपके ए फिरोजपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद या डी सारनाथ।
साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर। जो कनिष्क था उसकी राजधानी पुरुषपुर थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या डी चंद्रगुप्त। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। वो राजा स्कंदगुप्त था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अजयपाल संस्थापक थे। जो अजयपाल थे वो किसके संस्थापक थे इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन है आपके ए अलवर के, बी भरतपुर के, सी अजमेर के या डी चित्तौड़गढ़ के। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। जो अजमेर शहर है उसके संस्थापक अजयपाल थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पाल वंश का संस्थापक कौन था? जो पाल वंश था उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल या डी रामपाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए गोपाल। जो गोपाल था वो पाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके ए महाबलीपुरम, बी मदुरई, सी चेन्नई या डी कोलकाता। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी मदुरई। जो मीनाक्षी मंदिर है वो आपका मदुरई में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ऑप्शन है ए क्या उर्दू थी, बी क्या हिंदी थी, सी क्या अरबी थी या डी या फारसी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी फारसी। जो मुगल काल था उसकी राजभाषा फारसी हुआ करती थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में या डी काबुल में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन है ए संभाजी, बी राजाराम, सी जीजाबाई या डी ताराबाई। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी ताराबाई। ताराबाई के हाथों में उस समय मराठा नेतृत्व था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? जो बड़ा इमामबाड़ा है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है ए आगरा, बी लखनऊ, सी पटना या डी इलाहाबाद। तो साथ यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। जो नवाबों का शहर लखनऊ है वहां पर बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? ऑप्शन है ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार या डी चार बार। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए एक बार। जो गांधी जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो केवल एक बार बने थे, वो भी 1924 के अधिवेशन में और बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? ऑप्शन आपके ए गन्ना, बी कपास, सी केला या डी बाजरा। साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बाजरा। जो बाजरा है वो व्यापारिक फसल नहीं है। बाकी गन्ना, कपास और केला ये सभी व्यापारिक फसलें हैं, व्यापार के लिए की जाती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।